और आइए बात तेहरान की करते हैं। वो तेहरान जिसकी सड़कों पर उमड़ा करोड़ों का सैलाब, आंखों में आंसू और जुबान पर महायुद्ध का अंगारा। अयातुल्लाह खामनेई की मौत के ठीक 125 दिन के बाद हो रहे इस अंतिम संस्कार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक कपकपी है, क्योंकि ईरान की सड़कों से सिर्फ एक हुंकार इस वक्त गूंज रही है, खून का बदला, सिर्फ खून। ये रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, ये महाविनाश का वो काउंटडाउन है जिससे पूरी दुनिया कांप रही है। ये सिर्फ विदाई की रस्म नहीं, ये सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वो यलगार है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। ठीक 125 दिन पहले यानी 28 फरवरी 2026 को जिस ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक कायराना हमले में मार गिराया था, आज उसी खामेनेई का पार्थिव शरीर 125 दिनों के बाद सामने आया तो तेहरान की सड़कों पर करोड़ों का बारूद फट पड़ा। तस्वीरें देखिए आसमान से लेकर जमीन तक, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ इंसानों का सियाह समंदर नजर आएगा। शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़ों में लिपटे करोड़ों लोग अपनी छाती पीट रहे हैं। आंखों में आंसू है लेकिन जुबान पर मातम नहीं, बल्कि महायुद्ध का अंगारा। तेहरान का इमाम खामेनेई ग्रैंड मुसल्ला इस वक्त गवाह बन रहा है इतिहास के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन का। आसमान चीरते नारे लग रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला, और एक ही हुंकार में खून बहे। ये महिलाएं, ये नौजवान, ये बुजुर्ग, सब के सब कफन बांधकर सड़क पर उतरे हैं। हाथों में लाल झंडे हैं जो शिया इस्लाम में सिर्फ एक बात का प्रतीक है, शहादत का बदला सिर्फ खून से होगा। लेकिन सवाल है कि 28 फरवरी को हुई मौत के बाद जुलाई के महीने में यह अंतिम संस्कार क्यों हो रहा है? क्यों 125 दिन तक खामेनेई के शव को दफनाया नहीं गया? इसकी वजह है वो भयंकर युद्ध जो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है। जब खामेनेई की मौत हुई थी और ईरान पर बम बरस रहे थे, करोड़ों की भीड़ पर हमले का खतरा था। इस्लाम में शव को केमिकल लगाकर सुरक्षित रखने की इजाजत नहीं है, इसीलिए शिया इस्लामी परंपरा के तहत युद्ध जैसी असाधारण स्थिति का हवाला देकर विशेष धार्मिक मंजूरी ली गई। खामेनेई और उनके परिवार के शवों को फॉरेंसिक मॉर्चरी के रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में बेहद कम तापमान पर सुरक्षित रखा गया। आज जब वो पार्थिव शरीर बाहर आया तो ईरान ने दुनिया को यह दिखा दिया कि विपरीत हालात में भी वो झुका नहीं। उधर 7 समंदर पार बैठा वॉशिंगटन का सुल्तान डोनाल्ड ट्रंप इस महाशोक का मजाक उड़ाने की हिमाकत कर रहा है। ट्रंप का अहंकार देखिए, वो कहते हैं कि हमने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे लोग। वो समझौता करने के लिए बेताब है। ट्रंप इसे अमेरिका की उदारता बता रहे हैं, लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए कि ये ईरान की मजबूरी नहीं बल्कि उनका वो तूफान है जो आने वाले दिनों में अमेरिकी बेस को तबाह कर सकता है। ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बैक चैनल और अप्रत्यक्ष बातचीत को लात मार दी। बातचीत सस्पेंड हो चुकी। ईरान की सेना ने सीधे शब्दों में अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दी है कि अंतिम संस्कार के 7 दिनों के दौरान अगर एक भी मिसाइल ईरान की तरफ आई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाला ये 7 दिनों का शो सिर्फ विदाई नहीं, ये ईरान की हुकूमत और उसकी इस्लामिक क्रांति का वो शो ऑफ है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। 100 से ज्यादा देशों के नुमाइंदों के सामने करीब 2 करोड़ की ये भीड़ दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रही है कि हम सब एक, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर हम पर हमला करोगे तो हम बिखरेंगे नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूती के साथ बाउंस बैक करेंगे। इमाम हुसैन के वंश से जुड़े खामेनेई का यह अंतिम सफर मिडिल ईस्ट के इतिहास की एक नई इबारत लिख रहा है। ट्रंप जिसे 1 हफ्ते की छुट्टी या मोहलत कह रहे हैं, वो असल में उस बारूद को सुलगने का वक्त है जो किसी भी दिन व्हाइट हाउस की नींव हिला सकता है। क्योंकि तेहरान की सड़कों से उठा ये सैलाब चीख चीख कर कह रहा है कि हमलावर चाहे कोई भी हो, अमेरिका ही क्यों न हो, बदला लिया जाएगा और खून का बदला सिर्फ खून से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।